भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य उपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोग फिर से जुड़े हैं परियत्ति धर्म ग्रुप में, जूम में धर्म सुनने के लिए। तो देखिए, आज हम एक सुंदर कारण आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। हम अभी में एक घटना बताकर इसके बाद हम विस्तार करेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध बताते हैं आप लोग को दुर्लभ ये मौका मिल रहा है धर्म सुनने का। इससे कई लोगों को धर्म सुनकर कई लोगों को जान बचा है। एक लोग को, दो लोग को, तीन लोग को नहीं, कई लोग हैं जो मन को ठंडा किया, मन को सुकून किया है। तो ये धर्म सुनने का एक ही लक्षण है, वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा होने के बाद ही धर्म सुनने का मन करता है, मन ला के। और श्रद्धा होने के बाद ही शीलवान गुणवानों को देखने का मन करता है। श्रद्धा होने के बाद ही दान देने का मन करता है। श्रद्धा नहीं है तो सबसे ज्यादा मुश्किल ही है तो श्रद्धा को बढ़ाना, और बढ़ाकर उसको रक्षा करके ले जाना और मुश्किल है। श्रद्धा आ जाता है, फिर छोटा मोटा कारण पे फिर डाउन हो जाता है, श्रद्धा बढ़ नहीं पाता। तो इसलिए हम सभी लोग को चाहिए श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ाते बढ़ाते धर्म में पकना चाहिए। बहुत सारे कई उपासक उपासिका धर्म सुन सुनकर हमारे श्रीलंका में बंसी लोग को बोला, ये इतना 61 साल का माता जी इतना लगभग 90-90 पेज का 10 किताब लिखा है धर्म सुन सुन के। कितना विस्मित है। एक लड़की, वो क्या किया, वो भी लगभग में 60 65 पेज का 9 किताब लिखी। और वो बोलती है लिखने के बाद हम उसको सुंदर से मेढ़ कर, सुंदर से लिखा हुआ राइटिंग है, वो हम फ्रेंड को देते हैं पढ़ने के लिए। तो विस्मित लगता है कि इन लोग को श्रद्धा का पहचान है, लोग चाहता है कि और धर्म सुने और धर्म पढ़े। तो ऐसे कई लोगों को धर्म सुनकर एक उपासिका लेटर लिखकर भेजी थी हमारे श्रीलंका बंसी को कि हाँ, हमारा जीवन में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट है। अगर आप में धर्म नहीं आप इसके लिए कुछ उपाय नहीं बताएंगे तो हम, उपाय नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे मेरे पास पुण्य नहीं है, कर्म ज्यादा है। इसके बाद हम जो करना है वो देखेंगे। तो वो बंते जी पढ़कर बंते जी उसको वो उत्तर नहीं दी। इसके बाद भांति जी को फिर उत्तर नहीं दी, मतलब बहुत सारा लेटर था उसके बीच में पढ़कर दुख तो भांति जी को हमेशा लेटर आता था बड़ा भांति का, बड़ा भांति को। तो पढ़ पढ़ के सब साइड करते हैं दुख, सबका दुख सुन सुनकर। तो कभी कभी किसी को विशेष लोग को उत्तर देते, उनको नहीं मिला। वो क्या किया, फिर से लेटर लिखा, भांति हम समझ गए मेरे पास पुण्य नहीं है, मेरा दुख को उत्तर देने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हम सुसाइड करने का प्लान बना रहे हैं। सुसाइड करने का प्लान बना रहे हैं करके लेटर में उसके पहले लेटर में लिख दिया था, अगर नहीं आया तो हम सुसाइड कर लेंगे करके, पहले ही लेटर में। तो कुछ दिन इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया, क्योंकि पापा उसको अलग दुनिया में, बेटा अलग दुनिया में। बेटी धर्म सुनकर लगता है कि क्या जीवन है करके, थोड़ा धर्म सुनकर उसको धर्म सुना भी नहीं ज्यादा, जिसके कारण मैं सुसाइड करने का मन है। जिंदगी कुछ नहीं, सुख है, शांति नहीं है, कुछ नहीं करके अंतिम सुसाइड करने के लिए मैं, क्योंकि सुसाइड करने राशि लगा ही रहा था कि लेटर आ गया। बंटी लेटर भेज दिए थे बाद में कि अरे ये इतना बड़ा डिसीजन लेने वाला है करके, उस पहले लेटर में लिख दिया था करके बंटी भेज दिए थे। भेजने के बाद वो पढ़कर
उसका मन ठंडा हो गया। ठंडा होके भंती कुछ आइडिया दिए थे। अभी वो लड़की बंसी को मैसेज करके बताई थी लेटर में भेजकर, अभी हम धर्म में बहुत अच्छा लेवल पे हैं, बहुत सुख से रहते हैं। तो देखिए ये बहुत विस्मित लगता है सुनकर। इन लोग धर्म से ही एकमात्र उपाय है जो लोगों को दुख पीड़ा दूर कर सुख दे सकता है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हम सभी लोग ये धर्म, गलती कितना भी हो सकता है लेकिन धर्म सुनना छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सुनने छोड़ने से सब चीज धर्म का, सब चीज जीवन का, खुशी शांति पुण्य कुशल शील सब छूट जाता है। इसीलिए एक चीज, एक उपासिका थी भगवान बुद्ध के समय, देखिए श्रद्धा बढ़ाकर कैसे जीवन को में दान पुण्य से आगे बढ़ा के जीवन धन्य किया भगवान बुद्ध के समय। उसका नाम याद नहीं, उपासिका, उसके परंपरा सेठ परिवार का। लेकिन दो तीन परिवार से पहले ही वो उपासिका गरीब हो गई। न तो दो तीन परंपरा पहले ही गरीब हो गए, कारण पता नहीं, फिर गरीब हुई। अभी वो एक लड़की है और दादी है बस। लेकिन वो लड़की अति रूपवती है, अति खूबसूरत है, मन मोहने वाला है, मन चाहने वाला है, मन खींचने वाला है, बहुत सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़की, चेहरा सिर्फ सुंदर नहीं है, उसका बाल घुटना से नीचे तक है और पूरा घना, चलने से ऐसे ऐसे होता है, इतना सुंदर। तो क्या हुआ, इतना सुंदर होने के बाद बहुत घना सुंदर ऐसे करने से हिलता है बाल, मस्त सुंदर। उसी नगर में, उस एरिया में एक और सेठ सेठ जी रहता था। वो सेठ जी का बीबी उस लड़की को देखकर उसको आग, जलन आता, बाहर आग से ज्यादा उसको अंदर जलता था। बुझाने के लिए कोशिश किया, बुझा नहीं, इतना जलने लगा उसको दिल अंदर में। इससे कैसे इतना बड़ा बाल, इतना सुंदर कैसे, हमसे कोई सुंदर, हम, मेरा सुंदर रूप भी उतना नहीं, बाल भी तो इतना छोटा छोटा है, इन लोग कैसे कर लेता है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है करके खाटवाने के लिए प्लान बना। बोला इस लड़की को बुला। भाई बोला तुम अपना बाल हमको दे दो, हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम खा पी के रहना, हमको बाल तुम्हारा चालू जरूरत है, चाहिए। तो क्या किया, बोला मैं शायद उस समय लगाता भी होगा, पता नहीं, लगवा लेता होगा, उसको जोड़कर कुछ करने का सिस्टम होगा, नकली बनाने का भी होगा। तो वो बोला, तो बोला हमको नहीं बेचना है बाल, हम नॉर्मल ठीक है, जरूरत नहीं है, धन्यवाद बोलकर चला गया। तो उसको और जलन बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। बोला ठीक है, बोला 200 देंगे। 200 में भी नहीं माना। 300 देंगे, 400 देंगे, 500 देंगे, 600, 700, 800, 900, 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, बोलो उसको जाकर। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार है लड़की। बोला हमको नहीं बेचना है, तो हम बोल दिए हमको नहीं बेचना है, हमको जरूरत ही नहीं है, हम आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें नमो नमोदय बोलकर चला गया। लेकिन उपासिका झोपड़ी में रहती थी, चावल खिचड़ी, थोड़ा चावल दाल खाती थी, दादी रहती थी, कुछ बना बना के खाती थी। लेकिन ऊपर से झोपड़ी है, अंदर से अमीर है, हंसते खुशी से रहती थी, खिलते हुए, बहुत प्रसन्न मन से ध्यान करती थी, दान देती थी, पुण्य करती थी, बहुत अच्छा उपासिका। तो बहुत अच्छा श्रद्धावान उपासिका, वो उपासिका क्या हुआ, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ, 80 महाश्रावक में से एक श्रावक महाकात्यायन बनते, और उनके साथ 7 भिक्षु पिंडपात जा रहे हैं। तो महाकात्यायन बनते जी में सारांश में बताया हुआ धर्म को विस्तार से बताने में अग्र स्थान उनको मिलता है। मतलब बहुत आग्रह है, मतलब छोटा कोई धर्म कारण है तो उसको डिटेल्स में वो महाकात्यायन बनते बता सकते हैं, उनको अग्र स्थान है, इतना सुंदर से विस्तार से बता सकते हैं। तो और वो महाकात्यायन बनते पहले में चांडपाद्युन राजा का पुरोहित था। पुरोहित था, राजा से अनुमति लेकर हमको बनते बनना है, अनुमति दीजिए करके धर्म सुनने का मांगा, राजा दे दिया अनुमति। अभी अरहंत बनते जी है।
उनके साथ 7 भंते जी पिंड पास जा रहे थे। तो वो उपासिका के घर के सामने से जाते समय, रुक रुक के कहीं कहीं धीरे धीरे जाते समय, वो उपासिका देखती है कि अरे बंती मेरे घर के पास भी रुक गए, बाहर आई। बंती पे हम आज दान देंगे बंती को, मन में श्रद्धा है। श्रद्धा लोग का लक्षण ही है विनय मच्छर माला। मन का मैल जो है कंजूसी नाम का, उसको दूर करता है, दूर करके दान देता है। वो लोभ को दूर करके दान देता है, कुशल बढ़ाता है, त्याग चित्त बढ़ाता है। एक कुशल है, पांच महाकुशल में से एक त्याग। तो त्याग उत्पन्न हुआ, उसके माने दान देने का मन है। तो दान देने के मन आने के बाद बोला भंते जी अनुकंपा करे हम पे। भंते जी हम आपको में भोजन अच्छे तरह से करवाएंगे, आप मेरे घर में पधारी। तो घर में बैठा, मैं हम बोला नहीं, सबसे पहले पूछा भंते जी भोजन मिला क्या? बोला उपासिका अभी बहुत समय है, मिल जाएगा। तो बोला बंती बोला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे मिल जाएगा उपासिका। नहीं नहीं बंती आप आज मेरे यहाँ कीजिए, हम दान देना चाहते हैं। तो निमंत्रण किया, प्लीज अनुकंपा करके पधारी करके घर गया। नीचे बैठने के लिए आसन दिया। बैठने के बाद तुरंत जाती है घर में, बोलते दादी दादी जल्दी बनाना है खाना। भिक्षु संघ बैठे हुए 8 भिक्षु संघ, बहुत दुर्लभ मौका मिला दान देने का, हम लोग स्वादिष्ट भोजन बना के देंगे। तो बोला बेटी कैसे बनाएंगी बताओ, कैसे बनाएंगी? हम भी चाहते हैं दान देना, तुम भी चाहती है दान देना, लेकिन कल ही रात में सब खत्म हो गया, टीना खाली है डब्बा। हम लोग खामा कुछ सुविधा भी नहीं, कैसे आगे कमाए करके प्लानिंग कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं। तो कुछ भी नहीं है अभी हम लोग को दान देने के लिए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम भिक्षु संघ को नहीं चला सकते हैं, देखिए श्रद्धा हम लोग का, हम किसी भी तरह से दान देना है दादी जी, ऐसे नहीं। हाँ छोड़, विभूति दान देंगे, कैसे देंगे? तो आजकल होता है तो जाओ जबरदस्ती नहीं है, जाओ कुछ नहीं, हम लोग भिखारी गरीब के यहाँ क्या रहेगा, निकलो निकलो करके भगा देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं थी। बोला दादी मेरे पास कीमती है एक, वो समय आ गया है, अभी इस्तेमाल करना, करके तुरंत पकड़ा, ऐसे काट कर दे दिया दादी को। दादी बोला नहीं 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 काटो करके। बोला नहीं दादी, काट दिया, काट कर जाइए आप, और जाकर उस सेठनी मांग रही थी बाल बार बार, जाकर में देकर 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर हम लोग अच्छा से दान देंगे। तो वो क्या किया, उपासिका दादी जल्दी से निकल गई सेठ के पास। सेठ का बीबी से मिला, बोला आप इसको खरीदना चाहते थे बाल, लीजिए आप आज दे रहे हैं। तो पता ही है भाव खाता है सब होने का। बोला हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा बाल हमें नहीं चाहिए, अपना लेके जाओ, जो काम था हो गया कटवाने का। बोला हमको जरूरत नहीं तुम्हारा बाल, ले जाओ निकलो। बोला हाँ हाँ ऐसे मत की दादी, बोला ऐसे मत की, मैं हमें जरूरत था, आपको आप बोले थे इसलिए हम लाए, हमें प्लीज अनुकंपा करके दया करके हमें दीजिए। नहीं नहीं हमको नहीं खरीदना बोल दिए ना, निकलो यहाँ से। बोला नहीं कुछ तो दे दीजिए, हमको जरूरत है, कुछ दीजिए। हाँ कुछ मांग, लाओ 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 बाल लाओ। छीन लिया। उनके हाथ में 8 सोने का सिक्का था। बोला लो, ये लो, जाओ, लेना है लो, नहीं तो अपना बाल लेके जाओ। तो बोला नहीं नहीं दीजिए दीजिए, चले उतना करके 1000 से सीधा 8 सोने का सिक्का। ये उस समय भी दुष्ट लोग था, तो वो दुष्ट है, कपटी है, दुष्ट औरत। वो 8 सोने का सिक्का दिया। वो दादी माता जी को देखिए दादी माता जी उस समय अच्छा था, अच्छा लोग ज्यादा थे, वही प्रॉब्लम। आजकल ऐसे दादी को बोलता तो दादी बाल पकड़ के सबसे पहले गाली देती, 10 गाली। तो वो नहीं देख, तू बोली थी करके गाली देकर उसको साड़ी खींच कर 2 हाथ मार कर पैसा छीन कर लेके आती। लेकिन वो दादी अच्छा थी, धर्म धार्मिक था, वो दादी बोला कोई बात नहीं, जितना देना है दीजिए, हम इससे काम चलाएंगे करके दौड़ कर गई, मारपीट नहीं, दौड़ कर जाकर सीधा दुकान में जाकर सामान लेके सीधा घर पे गए। सीधा घर पे जाने के बाद खाना, बोला बेटी खाना बना, जल्दी जल्दी खाना बना। देखिए भिक्षु लोग भी उस समय
शांत से ध्यान में बैठा हुआ है, हड़बड़ी नहीं। आजकल है, "ए, खाना लाओ, इतना देर से बैठा हुआ है, तुम लोग नहीं खाएंगे, जा रहे हैं हम, कम एक दो चावल बनाए, ये क्या है वो क्या है" करके एक्शन बताएगा बहुत। और उपासिका लोग, हाँ, उन लोग अपना एक्शन दिखाए। तो वो उस समय ऐसा नहीं था, देखिए चेंजिंग। अभी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अभी लोगों को पुण्य करने का मौका बहुत है। उस समय पुण्य करने का मौका से ज्यादा अभी ज्यादा है। उस समय भी था, लेकिन उस समय हम सुनते हैं एक छोटा दान देकर, छोटा पुण्य करके, छोटा सेवा करके सुगति सुख पाया। लेकिन आज इतना दान पुण्य कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना शील आचरण कर रहा है, इतना सेवा कर रहा है, लेकिन सुगति जाने का चांस दिखता नहीं। जाने वाला कम सुनने में आता है, बात पता लगाते हैं तो। कारण क्या है? कारण एक ही है कि अभी वो पुण्य को पकड़ता नहीं है, पुण्य से खुश नहीं होता है, घमंड के लिए दान दे रहा है, दिखाने के लिए काम दान दे रहा है। नहीं, जहां दिख रहा है, फोटो नहीं आ रहा, वहां दान नहीं दे रहा है। जहां नाम नहीं आ रहा, वहां दान नहीं दे रहा है। पुण्य को प्रिय नहीं है, कुछ और को प्रिय है। और कुछ छोटा सा बात में मन को बैठा लेता है उसके। बहुत बहुत पुण्य किया, उसके बीच में कोई छोटा बात हो गया, उस चीज को मन पकड़ लिया, इससे समझ रहा था इतना बड़ा पुण्य काम किया, धर्म का काम किया, याद नहीं है उसको। छोटा सा बात को मन में गांठ बांध के रखा हुआ है, किसी को पता नहीं। वो हमको ऐसे बोल दिया, वहां पर ऐसे कर दिया लोगों के सामने, लोगों के सामने बीच में नहीं आया, लेट से आया, वो कर दिया, ओके, उस चीज को मन में बैठाया हुआ है। जितना सेवा किया वो नहीं बैठा हुआ। दान देने के लिए आए, सोचिए, घर में खाने के लिए उपासिका लोग कुछ दिया, वो सोचता है कि भंती एक वहां पर थोड़ा सा कुछ बोल दी कि आज खाना में, खाना तेल ज्यादा है, उस चीज को लेकर, तेल ज्यादा है, अरे पर पूरा रात भर टेंशन। कल फोन करे, भंती नींद नहीं, आप तेल ज्यादा बोल दी, हमें पता भी नहीं। अरे भंती ऐसे होना, हम इतना छोटा सा मीटर लेके बहुत बड़ा से इतना बड़ा दान दिया, सेवा किया, कुछ मन में नहीं रखता है। लेकिन छोटा सा बात, जो पकड़ने वाला चीज नहीं पकड़ना चाहिए वो पकड़ता है, जो पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ता है। यही आज का खामी है लोगों को, इतना कमजोर मन। इसीलिए लोग में विद्रोह, दोस्त, दुश्मनी, पीड़ा, अशांति, कष्ट भरा है। क्यों? उस चीज को पकड़ रहा है मन से, अच्छा चीज को पकड़ नहीं रहा। कुशल पुण्य है उसके सामने कर रहा है, लेकिन उस चीज से खुश नहीं हो रहा, पामोज उत्पन्न नहीं कर रहा। पामोज नहीं है तो प्रीति कैसे आएगा? प्रीति मन में नहीं आने का पश्चादि कैसे होगा? शरीर हल्का कैसे होगा? पश्चादि नहीं है, पश्चाद कायो सुखंग वेदिति। शरीर हल्का नहीं होने के सुख कैसे मिलेगा? सुखी नो चित्तन समाधि, तो सुखी नहीं है शरीर में तो समाधि कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। उस समय उपासिका लोग ऐसे नहीं था। उस समय उपासिका लोग दान देकर समाधि बढ़ा। विशाखा दान देकर बोलता था, वो मन को समाधि, चौथा ध्यान, आदि ध्यान तक लेके जाता था। बोलता है हम दान उसलिए दे रहे हैं, हमको ध्यान बढ़ाने में आसान है, हमको मन को सुखी रखने में आसान है। आजकल घमंड बढ़ाने में आसान है, दिखाने में आसान है। लेकिन उस समय समाधि बढ़ा, मन को खुश होने के बाद, पामुज्य आने के बाद, प्रीति, पासदि, समाधि मन में आ जाते हैं, उस एक सिस्टम है। क्योंकि उपासिका विशाखा हमेशा बोलती थी कि भगवान, हम जब भी इस मेरे एरिया में, श्रावस्ती में जो कोई लोग भिक्षु कदम अंदर आता है तो उनको मैं बिना भोजन दिए हुए, हम ऐसा एक भी भिक्षु को नहीं दिए, ऐसा नहीं। एक भी ऐसा नहीं है कि उनको अंतरवास या कुछ एक देते थे वो नहीं दिया, ऐसा नहीं है करके वो बोलते थे। इसका मतलब वो भिक्षु अनिवार्य मेरा भोजन ग्रहण किया, लगाया हुआ था आदमी जगह जगह। तो उस चीज को याद करके पहले कहीं उस विशाखा दूर जाती थी तो बोलते, आप कभी आए हैं मेरे एरिया में? हम आए हैं विशाखा, तो मेरा दान अनिवार्य खाए होंगे करके उस चीज को आनंद लेती थी, कोई शक नहीं। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल वैसा नहीं है, आजकल कुछ और है। तो वो उपासिका ऐसा नहीं थी, वो उपासिका श्रद्धावान उपासिका थी। जो पकड़ना है वो पकड़ती थी, जो नहीं पकड़ना वो नहीं पकड़, उन्हीं को पकड़ने वाली। तो उपासिका क्या किया, जल्दी जल्दी बनाई और भिक्षु संघ को परोस दिया। लेकिन एक उसमें खामी बोली या कुछ बोली, उनको अच्छा नहीं लगा। भिक्षु संघ के बाल शायद पूरा काट लिया, पता नहीं कैसे काट लिया, पता नहीं, उनको चेहरा दिखाने में अच्छा नहीं लगा। दादी को बोला, दादी आप जाकर दान दे दो,
परोस दो, हम थोड़ा अंदर में रहेंगे, हम इधर से देते हैं। वो नहीं गए, लेकिन बना ही सब चीज किया। तो दादी से पूछता है कि उपासिका कहाँ गई बेटी? बोला, भंते जी मैं थोड़ा शर्मा रही है वो थोड़ा मैं अपना बाल काट कर ही सामान लाए नहीं था तो दान तैयार की, इसीलिए वो दिखाने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है उनको, इसीलिए अंदर से सब कर रही है। नहीं नहीं, उसको आने के लिए बोलो, उसको आने के लिए बोलो, भंती बोलते हैं। तो भंती जी आने के लिए बोलने के बाद भंती के सामने वो आती है, सिर ने हाथ जोड़कर भंती को नमन करती है। वो तो उपासिका, जी जी भंती, नमन करके वो भंती आनंद बनती हैं, चित्त देखते हैं इनका श्रद्धा भरा पड़ा है, मन को प्रसन्न आता है उनका। अरहंत महाकाचान भंती का अनुभव से बोलते हैं कि वंदना करके वो संग गुण स्मरण करके वंदना करके उठते समय बाल बढ़ने लगता है, बोलता बाल बढ़ने लगता है। वो बहुत खुश हो जाती है उपासिका देखकर। वो खुश होकर भंते को दान स्वीकार करने के लिए बोलता है। तो वो भंते जी आशीर्वाद करके चले जाते हैं। आशीर्वाद करके भोजन ग्रहण कर चले जाते हैं, सीधा जाते हैं कहाँ? क्योंकि पहले पूछता है कैसे दी, तो उपासिका बताती है बनती है हमारा बाल ऐसा ऐसा बोल रहा था इसलिए हम बेच दी, लेकिन ऐसा हुआ करके घटना बताया, लेकिन हमें उस चीज से कोई टेंशन है। आजकल होता तो अन्य देखिए पॉइंट, वो मेन पॉइंट है, अभी याद आया। आज होता तो सबसे पहले वो लड़की जो बाल दिया है उसके साथ जाकर मारपीट, बाल खींचा खींची कर। तू 1,000 बोली थी, तू अपने आप को रंगदार बनती है, मेरे पास आदमी नहीं है क्या सोचता है? तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, पीछे पीछे आकर मारेंगे, सब करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। वो दान दिया तो दान तो देता है नहीं, लेकिन देता भी तो दान के खुशी नहीं रहता, वो 1,000 से 8 कैसे दे दिया करके उसमें मन पीड़ा रहा। लेकिन वो उपासी ऐसा नहीं, लोग ऐसा है, दुनिया ऐसा है। भगवान बुद्ध का धर्म में कितना सत्य है, वो दुनिया के बारे में सोच सोच के और मन को मजबूत कर रहा है, और धर्म में पक रहा है, और धर्म में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद वो सोचकर खुश हो रही है दान के बारे में, मन प्रसन्न कर रही है, बताई बनती हमें बहुत खुशी आप आए मेरे घर में, हमारा अंग शरीर का अंश देकर दान देने का मौका मिला, इससे सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। मेरा पुण्य के लिए हम बहुत खुश हैं, आप आए करके वंदना करके बंती जी जाते हैं। बंती सीधा जाते चंद पज्जुन राजा के महल में। वहां जाने के बाद, राजा के महल में जाने के बाद, चंड पज्जन राजा जो होता है, वो राजा बंती जी पहले पुरोहित था, तो मिलकर बात करने के लिए आता है। मार में बंती जी आप कैसे हैं, जानता है महाश्रावक कभी है। आनंद बंती बोला सब ठीक है महाराज, सब ठीक है। आज भोजन हुआ क्या बंती जी? हाँ महाराज आज अच्छा से भोजन हुआ है। कहाँ पूछा कैसे हुआ, कहाँ की आज? तो अपना अपना फ्रेंडशिप जैसा है। तो बोला बंते जी बताने लगते हैं इस पर डिटेल उसको, राजा को, महाराज वो दान विस्मित दान है महाराज। आप नहीं, आप आप तो वो भी धर्म सुना हुआ है। आप इसको खुश हो जाए इस दान को देखकर, ऐसा दान दिया, उसका चित्त स्वभाव ऐसा है करके वो बंती बताते हैं, पूरा दान दिया वो विस्तार, अपना बाल काट के दिया, खाने के लिए कहा चावल का दाना नहीं, फिर भी आगे के बारे में ना सोचकर संघ के बारे में सोचा है। ऐसा ऐसा बात बताकर राजा को सुंदर से धर्म कारण बताता है। राजा को मन पूरा खुश होता है वो लड़की के ऊपर। राजा आजकल होता तो कैसे होता है, अपने आप को काबिल बनते हो करके राजा भी बदमाश है। लेकिन वो ऐसा नहीं राजा था, राजा बुलाया, बुलाकर बोला बेटी, बेटी नहीं बोला, सॉरी सॉरी, मैं लड़की तुम दान दी? हाँ देखा सुंदर लड़की है, बाल भी आ गया, सब आ गया, सब ठीक है। बोला कैसे दान दी, पूरा बताया घटना कैसे कैसे हुआ। तो बोला हम बहुत खुश हुए तुम्हारा दान के बारे में, आराम बंती प्रशंसा कर रहे थे तुम्हारा दान के बारे में। मेरा मन तुमको तुम्हारे ऊपर खुश हुआ, हमको वो दान का पुण्य अनुमोदन करो। वो चांड पज्जुन राजा भगवान बुद्ध के समय का, वो बोलता है जी जी महाराज आपको अनुमोदन करते हैं। बोला तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा झोपड़ी में नहीं रहना है, आज ही तुमसे हम शादी करेंगे। पहले से 4 शादी रहता है, 3 4, फिर एक शादी हो जाता है। लेकिन बोलता है उनको अग्र महेशी का, अग्र बीबी का स्थान देता है बोलता। सोचिए अग्र महेशी, राजा का अग्र पत्नी बना, वो भी सेठ को ना, उसके सामने सेठ एक
फुट्टी कौड़ी जैसा छोटा है, राजा का बीवी बन रहा है, महाराज बनने के बाद सोना, हाँ, हार उर पहन के, कान वाला झुमका पहन के, टीका पहन के, अच्छा शादी करके, इसके बाद मैं सुंदर से खुशी से रह रही थी। तो सोचिए, जब उसके हाथ में फूटी कौड़ी तक नहीं था, फिर भी इस तरह से दान का चित्त बढ़ाया, तो जब उसके हाथ में पैसा धन दौलत आएगा तो कैसे रहेगा? शान से बैठेगा? नहीं। उस दान के चलते हम इतना उन्नति किए हैं, तो इस दान के चलते हमको यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो दान नहीं छोड़ता है, श्रद्धा बढ़ाता है। वो उस दिन से हर भिक्षु के पीछे पीछे जा जा के, बिहार जा जा के दान दिया है। बिहार और गांव के मम्मी दादी को भी बुला लिया महल में, दोनों मिलकर दान पुण्य कमा के, बाद में सोतापन हो जाती है, हमको याद है ऐसा। पूरा संघ के लिए अलग से दान भेजता था, सब विहार मरम्मत करता था, और भी प्रवचन के लिए भिक्षु संघ बोला, बहुत पुण्य कमाई वो, पैसा कम ही नहीं। लेकिन आज होता तो राजा शादी कर ले तो सबसे पहले एक काम करता, कुछ करे चाहे न करे, उस सेठनी का सेठनी को बुला के राजा से दंड दिलवाता सबसे पहले, कि इसको फांसी पे चढ़ाई महाराज, या तो इसको बाल कटवाई, सबसे नंबर वन, टक, बाल छील कर भेज दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ वैर नहीं, क्रोध नहीं, नफरत नहीं, बाल छिलाना नहीं, अपना पुण्य अपना धर्म का काम में हाथ लगा के आगे बढ़े। इसलिए इसके बाद वो खुशी खुशी जीवन पुण्य से भरी। तो श्रद्धा से जीवन उन्नति करके इस जीवन सुखी पाई, और अगले जीवन सुखी किया। इसीलिए आप लोग भी खुश होना चाहिए कि आप सभी लोग बिना कंजूस हुए, बिना मन को बंधन हुए, बिना पीड़ा हुए, आप दान पुण्य को बढ़ाइए, जीवन खुशी सुखी कीजिए। तो पूरा हम आशीर्वाद करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी बाधा तकलीफ दिक्कत है, तो वो सब दूर हो जाए। आप सभी लोग को जीवन पुण्य से भरने के लिए, और जीवन धर्म के रास्ता पे जाकर गुण धर्म बढ़ाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु साधु साधु।